हम लोग 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर पोयम, इसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसको हम लोग पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे। लेखक का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए हैं। जो कवि महोदय हैं उनका नाम है जॉन डन। इनका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ लिए हैं। पिछला क्लास में हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो उस मिस्टेक को इग्नोर करते हैं। देखिए, ये जो कविता है स्वीटेस्ट लव, या कवि महोदय एक बार जर्मनी जा रहे थे। कवि महोदय कहाँ जा रहे थे? जर्मनी। और जर्मनी जा रहे थे तो यह अपने पत्नी को छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ काम से इनको जाना जरूरी है। अब पत्नी भी इनको चाहती है कि हमको छोड़ करके जाएं नहीं, तो अपनी पत्नी को समझाने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए इन्होंने यह कविता लिखा है और कविता लिख करके समझाया है। बात समझ गए? ये अपने प्रेमिका के लिए नहीं लिखे हैं, मतलब ये अपने पत्नी के लिए लिखे हैं और पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं और यह नहीं चाहते कि अपनी पत्नी को छोड़ के कभी जाए, लेकिन कुछ कारण से यह जाना चाहते हैं, तो सांत्वना देने के लिए यह कविता लिखे हैं। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कविता में क्या है। देखिए, कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। कह रहे कि ओ मेरे सबसे प्यारे प्यार, मैं तुमको छोड़कर जाना तो नहीं चाहता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूँ या मैं तुमसे उब गया हूँ, ऐसा बात नहीं है। हम अपने पत्नी को समझा रहे कि हम चाहते नहीं तुमको जाने के लिए। ये मत सोचना कि हम तुमसे थक करके जा रहे हैं कहीं या उब करके जा रहे हैं। Nor in the hope the world can show a fitter love for me। मुझे इस बात की भी विश्वास है कि ऐसा नहीं कि हम तुमको छोड़कर जाएंगे तो मुझे वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है, कोई मेरे लिए बढ़िया प्यार ला करके दे देगी या कोई दूसरा प्यार मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मतलब पत्नी को समझा रहे हैं कि तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचो कि हम तुमको छोड़कर जा रहे हैं तो कोई मुझे दूसरा प्यार मिल गया या फिर मतलब तुमसे उब गए या मुझे थकान हो रहा है, ऐसा नहीं है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट टाइम बेस्ट। उन्हें कहा है कि लेकिन अंततः मृत्यु को एक दिन सबको प्राप्त करना है। मरना एक दिन सबको है, तो मृत्यु को सबको प्राप्त करना है। तो टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दाई फ्रेंड्स देश टू डाई। लेकिन अब मरना सबको है, तो मैं चाहता हूँ कि अपने मृत्यु को मैं इस तरह से इंजॉय करूँ, मतलब अपने जीवन में कुछ खुशियाँ ला करके कुछ आनंदित तरीके से जी करके मरे, ताकि मुझे अफसोस नहीं हो कि हम मरे या हम यह इंजॉय प्राप्त नहीं किए। मतलब हम इस तरह से मरे कि थोड़ा खुश रह सके। मरना सबको है, लेकिन हम दुख होकर, मतलब दुखी होकर के मरना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इंजॉय करके मरे। आगे कहते हैं कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे। अरे पिछली रात सूर्य कहीं चला गया था और आज वह आ गया। पिछली रात सूर्य कहीं चला गया था और आज वह आ गया है। कि है टू डिजायर नॉर सेंस। ऐसा नहीं कि वो अपनी इच्छा से गया था या अपनी बुद्धि से, ऐसा नहीं है कि वो अपना मन से गया था या वो अपनी इच्छा से गया था। नॉर हाफ टू शॉर्ट वे। कवि महोदय यह कहना चाहते हैं सूर्य को लेकर के कि जैसे सूर्य गया और 12 घंटा के बाद आज आया है, तो मैं सूर्य की तरह नहीं हूँ, उसकी यात्रा भी छोटी नहीं थी, लेकिन मैं अपनी यात्रा को छोटी बनाऊंगा। मैं जाऊंगा कि बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक। कह रहे कि मैं अपनी यात्रा को क्या बनाऊंगा? एकदम छोटा बनाऊंगा। मैं सूर्य इतना लेट नहीं करूंगा। मैं अगर प्रिय तुमको छोड़कर जा रहा हूं तो मैं जितना जल्द हो सकता है मैं लौट करके वापस आऊंगा। बात समझे? यह कहते कि सूर्य इतना हम लेट नहीं करेंगे, हम जाएंगे, मुझे विश्वास करो, और हम बहुत जल्द लौटने का प्रयास करेंगे। मोर विंग्स एंड सुप्रीम देन ही। और कहते मेरे पास कई सारे पंख होंगे जो मेरी यात्रा को क्या करेंगे? एकदम छोटा बनाएंगे या मेरी यात्रा को तुरंत पूरा करेंगे। मेरे पास कई सारे पंख होंगे, मेरे पास आने के कई सारे क्या होंगे? प्रेरक प्रसंग होंगे जिसके साधन होंगे ताकि मैं जल्दी वापस आ सकूं। आगे को मतलब पंक्ति में कवि कहते हैं कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। आदमी की शक्ति कितनी कमजोर है। सही बात है। आदमी की जो शक्ति ना फ्यूचर के सामने या मतलब किस्मत के सामने, भाग्य के सामने क्या है? कुछ नहीं है, नगण्य है। कारण कि आदमी की शक्ति कितनी कमजोर है। दैट्स इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। जब आदमी की किस्मत अच्छी होती है तो आदमी जो है उसे भूलना नहीं चाहता है, कोई भी बुरा वक्त को याद नहीं करना चाहता। जब आदमी की किस्मत अच्छी होती है ना तो हमेशा चाहता है कि हम मौज मस्ती के साथ जिंदगी जिए। कभी नहीं आदमी चाहता है कि हम
मतलब मौज मस्ती को छोड़ करके जिंदगी जिए, किस्मत बढ़िया है सब, हमेशा हंसते खेलते और कभी भी बुरे वक्त को याद नहीं करता है। बट कम बैड चांस, लेकिन जब आदमी की बैड लक आता है, जब आदमी का क्या आता है, बैड लक, बैड लक समझते ना है, तो आदमी का बुरा वक्त आता है, खराब समय आता है, तो कह रहा है कि एंड वी जॉय टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ आवर्स एडवांस। कह रहे हैं कि तब आदमी क्या करता है कि उस बुरे वक्त से निकलने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देता है, उस बुरे वक्त से निकलने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देता है, यहाँ तक कि वह सारी शक्ति लगाने के चक्कर में उसका बुरा वक्त थोड़ा सा और लंबा हो जाता है और बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी आदमी चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी निकल जा सके। लेकिन आप जन्म करते हैं कि भविष्य मतलब किस्मत के आगे या भाग के आगे कुछ नहीं होता है, होना वही रहता है जो भाग को मंजूर रहता है कि नहीं। अर्थात कहा जाए कि अगर चाहिए कि नहीं हमारा मतलब अच्छा टाइम चल रहा है तो हमेशा ऐसा ही टाइम चले, कोई जरूरी नहीं है। आपका दुख वाला समय कब आ जाएगा, बैड लक कब आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। और बैड लक जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरा आँख खराब हो गया है ना जी, तो हम चाह के एकदम निकल गए तुरंत, अब टाइम लगा हमको 15-16 दिन लग गया, 20 दिन लग गया, तो टाइम लगता है। स्टॉप कीजिए। चलिए अब आगे देखिए, कवि महोदय अब अगली पंक्ति में क्या कहते हैं वो सुनते हैं। देखिए कवि महोदय अगली पंक्ति में कहते हैं कि when thou sightst not wind but sight my soul away। कवि महोदय अपने पत्नी से, मतलब पत्नी उनकी प्रेमिका है, उसे कहते हैं कि जब तुम प्रिय, तुमको क्या बताएं, जब तुम श्वास लेती हो ना तो श्वास के माध्यम से सिर्फ मेरी, तुम अब हवा नहीं लेती हो, मेरी आत्मा को खींच लेती हो। कवि महोदय यह कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमको छोड़ करके चला जाऊंगा तो मैं अच्छा से रहूंगा, हम भी उतना ही परेशान रहेंगे जितना तुम हो। जिस तरह से कह रहे हैं जब तुम श्वास लेती हो तो श्वास के माध्यम से तुम सिर्फ सांस नहीं लेती हो, हवा नहीं खींचती हो श्वास में, मेरी आत्मा खींचती हो। मतलब कभी यह कहना चाहते हैं कि हम तुमसे दूर रहते हैं तो लगता है जैसे शरीर से आत्मा निकल गया, समझ गए। कभी इतना प्रेम करते हैं, अगर आप बाप प्रेम करेंगे मतलब नहीं है, ठीक ना, प्रेम प्रेम होता है। आगे देखिए कहते हैं कि when thou weeps unkindly kind my life blood doth decay। आगे कहते हैं यही नहीं, जब तुम रोती हो किसी कारण जब तुम रोने लगती हो तो रोने के माध्यम से ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर के जो खून है वह सड़ने लगता है, गलने लगता है, ऐसा लगता है कि मेरे शरीर से सब खून जो है निकलने लगा। मैंने कभी यह कहना चाहते हैं तुमको रोना नहीं है, तुम जब रोती हो ना तो लगता है कि इससे मेरे शरीर से खून बाहर निकलने लगा, सब शरीर एकदम सड़ने लगा, खून एकदम गलने लगा, ऐसा हमको प्रतीत होता है, लगता है किसी का हमको जीत रहने का कोई मतलब नहीं है। कहता है कि इट कैन नॉट बी, लेकिन कह रहे हैं कि लेकिन कैन नॉट बी ये भी होता है कि दाउ लव्स मी एंड दाउ सेड्स, मुझे यह भी पता है, ऐसा होता है कि जब एक दूसरे से हम लोग प्रेम करते हैं, तुम कहते हो हमसे प्रेम करती हो तो मुझे ऐसा वाला प्रेम नहीं चाहिए। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ बेस्ट दाउ आर द बेस्ट ऑफ मी। कह रहे हैं कि तुम जो प्रेम करते हो मुझे वैसा वाला प्रेम नहीं चाहिए, तुमने मेरे प्रेम को अस्वीकार कर दिया, तुमने मेरे प्रेम को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, मेरे प्रेम को ठुकरा दिया। ऐसा लगता है कभी कभी कि तुमने मेरे प्रेम को अस्वीकार करके मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। लेकिन असली प्रेम वही है जो एक दूसरे के साथ में मतलब क्या है, जिंदा है। मेरा प्रेम अगर तुम्हें समा जाए तो कह रहा है कि दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तो मेरा लाइफ क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कभी इतना प्रेम करते हैं अपने पत्नी से। आगे कहते हैं कि लेट नॉट दाई डिवाइन हार्ट, डिवाइन होता है पवित्र, मैंने कह रहे हैं कि वो तुम्हारा हृदय जो है ना महान है, तुम्हारा दिल क्या है, पवित्र है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे महान हृदय में मेरे लिए कोई शिकायत न रहे, मेरे प्रेम पर कोई शिकायत न रहे, कोई तकलीफ तुमको न रहे। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियरलेसफुल, भाग्य को अपना काम करने दो। डेस्टिनी में होता है भाग्य, भाग्य को जो किस्मत को अपना काम करने दो, उसे डरो नहीं, भाग से डरो नहीं, जो होना है वो होकर रहेगा, इसलिए भाग को अपना काम करने दो, भाग पर छोड़ दो। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, लेकिन यह सोचो यदि हम दोनों एक दूसरे को प्रेम करें, यदि हम एक दूसरे पर विश्वास करें, यदि who one another keep alive nor parted be, यदि एक दूसरे के
ऊपर विश्वास करें, प्रेम करें, एक दूसरे का प्रेम एक दूसरे में समा जाए तो जीवन हमारा सफल हो जाएगा और हम लोग का प्यार जो है अमर हो जाएगा। अर्थात कवि महोदय यह कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुमको छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो नसीब में होना रहेगा वो होकर रहेगा। हमको तुम मतलब ये कह रहे हैं कि हम तुमसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अब जा रहे हैं, काम है तो जाना ही पड़ेगा। कवि इस पूरे कविता के माध्यम से अपने पत्नी को सांत्वना देते हैं। कई बार वह पंक्ति के माध्यम से अपने प्रेम मतलब अपने पत्नी पर बहुत विश्वास जताते हैं। ये भी दिखाते हैं कि देखो हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, शायद तुमको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, लेकिन हम इतना प्रेम करते हैं। लेकिन एक जगह कवि महोदय कहते हैं कि तुम जैसा प्यार करते हो ना, प्रेम मेरा लगता है कभी जैसे तुम अभी स्वीकार कर दी तो लगता है कि जैसे तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। कवि महोदय का नाम है कि ऐसा प्रेम नहीं करना है कि मतलब एक दूसरे के लिए एकदम जिंदगी एकदम बर्बाद कर देना है, नहीं, वैसा प्रेम थोड़ी करना है। प्रेम करना है तो दूसरे पर भरोसा रखना है, प्रेम करना तो दूसरे पर भरोसा, भरोसा का दूसरा नाम ही प्रेम है। विश्वास होना चाहिए, रिश्ते पर विश्वास नहीं है तो वह प्रेम टिकेगा नहीं। अगर भरोसा है, विश्वास है तो वह रिश्ता लॉन्ग टाइम तक टिकेगा। एक पति पत्नी है तो भरोसा तो होना चाहिए ना, अभी नहीं है, दोस्त नहीं है तो तुरंत बिछड़ जाएंगे, नहीं, इतना जल्दी नहीं। तो वही कह रहे हैं, ये भी कभी कहते हैं कि हम जर्मनी जा रहे हैं लेकिन हम जल्द वापस लौटेंगे, सूर्य से भी तेज गति से यात्रा करके लौटेंगे, बहुत प्रेम करते हैं तुमसे। तो आज इतना ही रहेगा, है कि नहीं?